और प्राचीन गांव मध्य भारत की सूखी पहाड़ियों और गहरे जंगलों के किनारे बसा हुआ था, जहां सुबह की पहली किरणें मंदिर की घंटियों से पहले नहीं जागती थीं, और जहां लोगों की सोच आज भी शुद्धता, ईमानदारी और परंपरा की बेड़ियों में बंधी हुई थी। गांव छोटा था लेकिन आत्मा से विशाल। लोग मेहनती थे, खेतों में दिन भर झुलसते सूरज के नीचे काम करते थे और रात को रामायण की चौपाल में बैठकर भगवान की कथाएं सुनते थे। लेकिन इस गांव की आत्मा में एक दबी हुई टीस थी, एक ऐसा सच जो लोग जानते तो थे लेकिन उसका नाम लेने से डरते थे। और उस सच का नाम था सरला, वह औरत जिसकी सुंदरता गांव की सीमाओं को लांघ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में बसी खाली उदासी किसी को समझ नहीं आती थी। पति की मृत्यु को 7 वर्ष बीत चुके थे और अब वह अकेले अपने टूटी फूटी हवेली में एक बूढ़ी सास के साथ रहती थी। हर सुबह वह पीले रंग की साड़ी में खेतों के किनारे लगते पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सूरज को निहारती रहती, मानो किसी खोई हुई चीज की तलाश में हो। गांव वाले उसे आदर से देखते थे लेकिन उसके पास कोई नहीं आता, जैसे उसके दुख की छाया उन्हें डरा देती हो। फिर एक दिन नीमपुर में एक अजीब घटना घटी। गांव में एक अनजान साधु आया। नाम था स्वामी वर्धमान। उसके आने की खबर ऐसे फैली जैसे बरसों बाद गांव में पहली बार बारिश हुई हो। वह लंबी जटाओं वाला, तेजस्वी आंखों वाला और धीमी मगर गूंजती आवाज वाला साधु था। जो बोलता था तो लोग सांस रोके सुनते थे। मंदिर के पास बनी छोटी झोपड़ी में उसने डेरा डाला और धीरे धीरे उसने गांव में अपनी छवि एक ज्ञानी तपस्वी के रूप में बना ली। पहले वह रोगियों को कुछ जड़ी बूटियां देता, फिर किसी की खोई गाय को ढूंढ देता, और जल्द ही उसकी बातें गांव के हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन गई। सरला भी उसकी तरफ खींचने लगी। पहले तो वह दूर से उसे देखती रही, लेकिन एक दिन उसकी बूढ़ी सास बीमार पड़ी तो सरला उसे लेकर स्वामी के पास गई। स्वामी ने चुटकी भर राख को पानी में मिलाकर दिया और कुछ मंत्र फूंके, और चमत्कार हुआ। सास की तबीयत अगले दिन बिल्कुल ठीक हो गई। यह पहला मोड़ था। इसके बाद सरला हर शाम मंदिर जाने लगी। पहले सुदूर बैठती, फिर पास आई, फिर कभी कभी मंदिर की सफाई भी करने लगी। स्वामी वर्धमान की वाणी अब उसके जीवन का केंद्र बन गई थी। उसकी बातें उसे भीतर तक छू जाती थीं। एक दिन स्वामी ने उससे कहा, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, लेकिन तुमने खुद को पहचाना नहीं। यह वाक्य सरला के भीतर ऐसी हलचल पैदा कर गया जिसकी उसे अपेक्षा नहीं थी। वह अब हर सुबह स्वामी के प्रवचनों का इंतजार करती। धीरे धीरे वे अकेले में भी मिलने लगे। स्वामी उससे आत्मा, मोक्ष और ध्यान की बातें करता। सरला को लगता था कि वर्षों बाद कोई है जो उसे सुन रहा है, समझ रहा है। उसे कोई मतलब नहीं था कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन गांव वालों की नजरें अब उन पर टिकने लगी थीं। फिर भी कोई कुछ कहता नहीं था, क्योंकि स्वामी का प्रभाव अब हर घर में था। एक दिन जब बरसात की शाम थी और गांव की गलियां कीचड़ से भरी हुई थीं, मंदिर खाली था, तब स्वामी ने सरला को बुलाया और कहा, आज ध्यान गहरा होगा, तुम्हारा अंतर खुल जाएगा। उस रात जब बिजली की चमक और मेघों की गर्जना मंदिर के ऊपर मंडरा रही थी, स्वामी और सरला के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जिसे न समाज समझ सकता था और न धर्म। स्वामी ने उसे समझाया कि यह आत्मा की एकता है, देह का विलय नहीं, और सरला ने इसे मोक्ष का मार्ग मान लिया। अब वह पूरी तरह स्वामी के प्रभाव में थी। उसकी हर सुबह उसकी बातों से शुरू होती और हर रात उसकी झोपड़ी के बाहर खत्म होती। गांव के युवक और कुछ बुजुर्ग अब बातें करने लगे थे, लेकिन डर के कारण कोई कुछ कहता नहीं था, खासकर स्वामी के अनुयायी जो उसे भगवान का अवतार मानते थे। पर एक दिन गांव का एक युवा लड़का, रोहित, जो पहले स्वामी का भक्त था, उसने मंदिर के पिछवाड़े सरला और स्वामी को एक दूसरे के बेहद करीब देखा और उसे पहली बार संदेह हुआ कि जो वह सोच रहा था वह शायद सच है। उसने यह बात अपने दोस्तों को बताई और धीरे धीरे यह चर्चा गांव की पंचायत तक पहुंच गई। अब माहौल गंभीर हो चला था। गांव के बुजुर्गों ने निर्णय लिया कि पंचायत बुलाई जाएगी और इस विषय की सच्चाई सामने लाई जाएगी। सरला को बुलाया गया। उसने पहले चुप्पी साधी, फिर रोते हुए कहा, मैं नहीं जानती कब ये सब हो गया, पर मुझे लगा था ये कोई पवित्र मार्ग है। स्वामी ने मुझे विश्वास दिलाया कि मेरी आत्मा उन्नति की राह पर है।
ये सुनकर पंचायत में गुस्से की लहर दौड़ गई। लोग बोले कि यह तो धोखा है, पाखंड है। लेकिन तब गांव की सबसे वृद्ध महिला जानकी दादी खड़ी हुई और बोली, क्या सिर्फ औरत ही दोषी होती है? क्या यह साधु पवित्र है जिसने एक टूटी हुई आत्मा को अपनी शक्तियों से बहलाया? अब गांव दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग स्वामी के पक्ष में थे, जबकि बाकी उसे गांव से निकालने की मांग करने लगे। अंततः पंचायत ने निर्णय दिया कि स्वामी वर्धमान को गांव छोड़ना होगा। उसके चमत्कार अब भी लोगों के मन में थे, लेकिन विश्वास टूट चुका था। स्वामी ने कहा, मैं निर्दोष हूं, यह सब लोगों के भ्रम है। लेकिन पंचायत ने उसे उसी रात गांव छोड़ने का आदेश दे दिया। स्वामी चुपचाप मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरा और जैसे ही उसकी छाया गांव की सीमा से पार हुई, नीमपुर की हवाओं में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सरला अब अकेली रह गई थी। उसके जीवन में एक बार फिर खालीपन आ गया, लेकिन इस बार वह टूटने के बजाय उठ खड़ी हुई। उसने जाना कि उसके भीतर वह शक्ति है जो उसे किसी के भी सहारे के बिना आगे बढ़ा सकती है। उसने गांव की लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, उनके साथ बैठकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। गांव की महिलाओं ने उसे फिर से सम्मान की नजरों से देखना शुरू किया। अब वह सिर्फ एक विधवा नहीं, वह प्रेरणा बन चुकी थी। एक ऐसी प्रेरणा जो अपने अतीत की राख से उठी थी। गांव ने भी सीखा कि आंख बंद कर श्रद्धा रखना कभी कभी विनाशकारी हो सकता है। अब नियमपुर के लोग अपनी सोच को परखने लगे थे, अंधभक्ति को सवालों की रोशनी में लाने लगे थे। और सरला, जिसने कभी सोचा था कि उसका जीवन किसी और की कृपा से संवर सकता है, अब जान चुकी थी कि सबसे बड़ी कृपा आत्मज्ञान और आत्मविश्वास की होती है। वह अब भी सुबह पीपल के पेड़ के नीचे बैठती थी, लेकिन अब उसकी आंखों में तलाश नहीं, आत्मसंतोष झलकता था। एक स्त्री जिसने अपना रास्ता खुद बनाया, समाज के डर को लांघा और खुद को